नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। और आज एक बड़ी खबर के साथ पे शुरुआत कर रहे हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर है। ड्रग्स के केस में दो बड़े बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं। संभव पारक और हर्षदीप जुनेजा, इनको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। दोनों बिजनेसमैन पर ड्रग्स लेने और बेचने का आरोप है। संभव पारक के कई हुक्का पार्लर संचालित हैं। कई ड्रग्स को हुक्का पार्लर्स में परोसा जाता था, इसके आरोप हैं। क्वींस क्लब का मैनेजर रहा है संभव पारक। क्वींस क्लब के संचालक का करीबी है संभव पारक। सोशल मीडिया पर संभव की तस्वीरें क्लब संचालक के साथ हैं। कई दिनों से रायपुर पुलिस इन दोनों कारोबारियों को ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी। तो बड़ा एक्शन हुआ है ड्रग्स के नेक्सस को नेस्तनाबूद करने की दिशा में। दो बड़े कारोबारी पकड़ में आए हैं। संभव पारक, हर्षदीप जुनेजा गिरफ्तार हुए हैं। दोनों बिजनेसमैन पर ड्रग्स को कंज्यूम करने यानी लेने और बेचने का भी आरोप है। संभव पारक के हुक्का पार्लर चलते हैं। कई ड्रग्स हुक्का पार्लर्स में परोसे जाया करते थे, ये भी पता चला है। क्वींस क्लब का मैनेजर रहा है संभव पारक। क्वींस क्लब के संचालक का करीबी है संभव पारक। सोशल मीडिया पर संभव की तस्वीर क्लब संचालक के साथ हैं। कई दिनों से रायपुर पुलिस इन दोनों की तलाश में थी। नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम रंग ला रही है, असर कर रही है और राजधानी पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। एक बड़ी सफलता राजधानी पुलिस ने फिर से दिखाई है। मैम, कुछ बड़ी खबर आ रही है और शायद कुछ बड़े प्रोफाइल को आपने पकड़ा है इस मामले में। हाँ, काफ़ी सारे जो कंज्यूमर्स हैं और सेम जैसा हमने निकिता के केस में पाया था, जो अपने क्लोज सर्किट में पार्टी करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको कंज्यूम करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं अपने फ्रेंड्स को, और उन लोगों को हमने किया है। इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो एक जो है वो संभव पारक है, वो अभी प्रीवियसली क्वींस क्लब में एज मैनेजर के तौर पे शायद वर्क कर रहे थे, और जो दूसरे हैं वो हर्षदीप जुनेजा हैं, वो मोका के ओनर हैं, और इन दोनों के खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। जी मैम, ये दोनों काफ़ी हाई प्रोफाइल माने जा रहे हैं, तो कुछ क्या जानकारी निकल के सामने आई, क्योंकि ये दोनों जहाँ से जुड़े हुए हैं उस पर कई बार सवाल उठे भी हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था और पूरी रायपुर पुलिस ने बताया था कि हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं उनको कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए, सारे डिजिटल एविडेंसेस को और नॉर्मल एविडेंसेस को जोड़ते हुए, हमारे जिसके भी नाम आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल के हों और किसी भी जेंडर के हों, उन सबको हम हिरासत में ले रहे हैं। चूँकि ये ड्रग्स के साथ में ड्रग्स के कनेक्शन में गिरफ्तार हुए हैं, तो इनके बारे में ड्रग्स कंजम्पशन या ड्रग्स की ट्रेडिंग, इस तरह की क्या इन्फॉर्मेशन आई है? कंजम्पशन तो 100% है कि ये लोग बहुत बड़े कंज्यूमर रहे हैं ड्रग्स के, और अगेन जो पार्टी वाला सर्कल आता है और अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ करना और उनमें ही देना, ये कोई उस किस्म के नहीं है जो दूर दराज जाके पेडलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पर अपने सर्कल में ही सप्लाई करना। तो काफ़ी ड्रग्स की खपत भी हुई है और कंज्यूम भी हुए हैं। तो ये जो ड्रग्स की जो खरीद बिक्री की कह सकते हैं, तो ये जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वहाँ पे ही करवाया है और भी कई जगह पे करवाया है, किस तरह की जानकारी है? नहीं, अभी तक संस्था के बारे में एक लाइन भी हमें इस किस्म की कोई जानकारी नहीं आई है, तो मैं ज़बरदस्ती का उसमें बोलूँगी नहीं। परंतु ये पर्सनल पार्टीज जो होती है, अभी तक सारा का सारा ट्रेंड सिर्फ पर्सनल पार्टीज़ पे घूम के आता है। वो अपने लेवल पे, अपने शौकिया तौर पे, और जिस तरीके से हमने देखा कि एक फैशन के तौर पे ये लोग ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं और दे रहे हैं, और पार्टी में उसका सर्कल का पार्ट बनने के लिए जो किया जा रहा है वही है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी सफलता है राजधानी पुलिस को, निश्चित रूप से इसके लिए बधाई मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से ये कार्रवाई हुई है और जितने बड़े बड़े नाम पकड़ाए हैं, पहले ये लग रहा था कि रायपुर के जो आरोपी हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब रायपुर के भी दो हाई प्रोफाइल लोग पकड़ में आए हैं, और निश्चित रूप से इनसे जो खुलासा होगा वो और भी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि जो नाम आ रहे हैं, चाहे जितने भी बड़े नाम हो, उनको जरूर पकड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन चतुर्मूर्ति वर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में हुई। संभव पारक और हर्षदीप जुनेजा की गिरफ्तारी। और इस समय की एक और बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। क्वींस क्लब का पार्टी कनेक्शन ड्रग्स से जुड़ा है। क्लब का जनरल मैनेजर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया है। क्लब का जनरल मैनेजर है संभव पारक। ये ड्रग्स के सेवन और सौदा करने का आरोपी है संभव पारक। आगे हो सकता है कि और बड़े खुलासे हों। हरबख्श बत्रा ने कंपनी के 8 डायरेक्टर की लिस्ट जो पुलिस को सौंपी है। पुलिस ने नोटिस भेजकर डायरेक्टर की लिस्ट मांगी है। नए डायरेक्टर पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो लगातार
एक एक करके वो तमाम आरोपी, वो तमाम आशंकाएं सच होकर सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में IBC 24 पहले से क्लूज देता रहा है, पहले आशंकाएं व्यक्त करता रहा है। हमने क्वींस क्लब के लिए उनके डायरेक्टर के संबंध में जानकारी के लिए हरबख्श सिंह बत्रा को नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब हमें प्राप्त हुआ है। और जवाब में यह मिला है कि उसमें 8 लोगों का नाम शामिल है, जिसके द्वारा एमिनेंट कंपनी का संचालन पूरा किया जाता है। हाँ, इसके अलावा कंपनी के संबंध में जानकारी के लिए हमने एक कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार को एक नोटिस भेजा गया था, जिसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। उसके थोड़ा विलम्ब है उसमें मिलने के लिए, तो उसके आने के बाद आपको उसके संबंध में जानकारी दिया जाएगा। और राजेश आज हमारे साथ में, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, बड़े खुलासे की बात आप कर रहे थे और अब पुलिस की बाइट हम सुनवा चुके हैं दर्शकों को। 2 बड़े कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। क्वींस क्लब जो है उससे सीधा कनेक्शन निकला है। क्वींस क्लब में जो ड्रग्स का कनेक्शन जिसकी आशंका व्यक्त कर रहे थे वो भी खुलकर अब सामने आ रहा है। बताएं पूरा अपडेट दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, लगातार हम कह रहे थे और ये जो अभियान की शुरुआत हुई ही थी उस क्लब में पार्टी की रात से, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इस तरह की हाई प्रोफाइल पार्टी ये बेहद नागवार गुजरी थी रायपुर के लोगों की भी, और बहुत बड़ी चुनौती थी रायपुर पुलिस के पास भी कि अपनी छवि को दुरुस्त करे। और ये जो कार्रवाई है वो एक हद तक विश्वास जगाता है कि रायपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो नाम सामने आए हैं, क्वींस क्लब के मैनेजर हैं संभव पारक, उनके बारे में ये पता चल रहा है जो संचालक है वहां के, उसके बेहद करीबी हैं। सोशल मीडिया पे आप उनकी तस्वीर देख लीजिए, बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस हद तक वो राइट या लेफ्ट हैंड कहे जा सकते हैं उसके। और ये भी पता चल रहा है कि क्वींस क्लब के अलावा भी कई ऐसे राजधानी की जगह है जहां पे हुक्का बार संचालित करने की भी खबर है। पुलिस इस पे भी काम करे, उस पे भी इनपुट मिलेंगे और तगड़े सबूत उस पे मिल सकते हैं। और जो दूसरी बात कह रहे थे, हम इस बात की पहले भी रिपोर्ट में आशंका जता चुके थे, इशारों में बता भी चुके थे कि VIP रोड पे कई ऐसे होटल क्लब हैं ऐसे जहां पे नशे के कारोबार चलते हैं, जहां पे इस तरह की गतिविधियां हुक्का पार्लर की आड़ में संचालित की जा रही है। अब मोहका के संचालक को हर्षित जुनेजा को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और ये स्पेसिफिक वर्जन है उस महिला IPS अधिकारी का कि 100% है ये कि पर्सनल कंजप्शन इनका है, यानी ये एक बड़े कंज्यूमर है ड्रग्स के। और ये भी पता चल रहा है कि अपने क्लोज सर्कल में, यानी जो अपने जान पहचान के लोग हैं, परिचित लोग हैं, उनके बीच में वो ड्रग्स की पार्टी दिया करते थे, उसमें ड्रग्स की डील भी होती थी। ये 2 बहुत बड़े खुलासे हैं, और अब इस खुलासे के जो तार हैं वो उन संस्थाओं से भी जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां तक ये लंबे समय तक रहे हैं, काम किए हैं एज ए मैनेजर या फिर एज ए मालिक, वहां पे बहुत सारी पार्टियां होती रही है, लोग जुटे हैं। अगर जुटे हैं और ये प्राइम एक्यूज्ड हैं इसके, तो वहां पे भी क्या इस तरह की गतिविधियां संचालित हुई है, ड्रग्स दिए गए हैं, पिलाए गए हैं, डील हुई है, ये तमाम बातें रायपुर पुलिस की जांच रडार में है अब। जी, क्वींस क्लब को लेकर शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत सारे बड़े नाम पर्दे के पीछे छिपते रहे, लेकिन ये 2 गिरफ्तारियां, खासतौर पर संभव पारक की गिरफ्तारी कितनी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी कि क्वींस क्लब का जो कनेक्शन था, चाहे ड्रग कंजम्पशन के मामले में, अवैध पार्टीज के मामले में, तमाम तरह की गतिविधियां जो संदिग्ध हैं उनके मामले में, कितनी इंपॉर्टेंट है गिरफ्तारी? देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए मैनेजर वो वहां पे जो संचालक नमित जैन है उनके साथ इनकी तस्वीरें देख लीजिए। इनपुट रायपुर पुलिस के पास पहुंची कि अगर वहां जो कुछ भी हो रहा है वो उसके देखरेख में हो रहा है, संचालक और जनरल मैनेजर की देखरेख में हो रहा है। संभव पारक पे और भी कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं कि रायपुर के कई पॉइंट्स पे इनके हुक्का बार चलते हैं, और उन हुक्का बारों में भी इस तरह की गतिविधियां ड्रग्स के कंजम्पशन की हो सकती है। आरोप है, पुलिस जांच करे, फैक्ट्स मिलेंगे, फिगर्स भी मिलेंगे वहां से। और दूसरी बड़ी बात कि लगातार आप सोशल मीडिया पे देखिए, रायपुर पुलिस को टैग करके इंफॉर्मेशन दी गई है। कई सारे जानकार लोग कह रहे हैं कि अगर रायपुर पुलिस ईमानदारी से जांच करना शुरू करे तो पूरे लॉकडाउन के जो मार्च महीने से शुरू हो रहे हैं तब से लेकर के अब तक
पार्टी के संकेत मिले हैं और वो पार्टी भी इसी तरह की हाई प्रोफाइल की गई है। तो बहुत गंभीर आरोप है, अभी शुरुआत है। जिस तरह से, जिस मजबूती के साथ रायपुर पुलिस कह रही है कि चाहे जो भी नाम हो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितने भी बड़ी नाम हो छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, अगर ये फॉर्मनेस रायपुर पुलिस दिखाती रही तो हम कह रहे थे जो बातें कि क्लब के जो डायरेक्टर्स हैं वो वहां पे क्लब संचालन की आड़ में कई अवैध काम किए हैं, वहां पे नशे की पार्टी आयोजित हुई है, अय्याशी हुई है, उन तमाम बातों के भी राज से पर्दे उठेंगे। तो हमें जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी जिस तरह के आरोप लगे हैं उस पर भी कार्रवाई होगी। और एक बात और पुनीत आपको बताऊं कि रायपुर पुलिस ने इस बात के बहुत पुख्ता संकेत दे दिए हैं कि एक बड़ा नाम इससे, इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ, उस तक लगभग पहुंच गई है रायपुर पुलिस और 1 या 2 दिनों में आप उस बड़े नाम को भी जल्द मीडिया के सामने देखेंगे। राजेश, एक बड़ी बात है कि आपने पुलिस अधिकारी से पूछा था, महिला आईपीएस से पूछा था कि क्या ये केवल पर्सनल कंजम्पशन के स्तर पर है या उन संस्थाओं को भी अब संदेह के दायरे में लिया जाएगा। पुलिस ने डिनाई नहीं किया, स्वीकार न किया, लेकिन डिनाई भी नहीं किया। तो वो तमाम संस्थाएं क्वींस क्लब समेत अब उस संदेह के दायरे में आ गई हैं और अब उन पर इन्वेस्टिगेशन आगे करनी पड़ेगी। जो सामने आए वो बात की बात है, लेकिन कम से कम अब वहां इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। या ये मानकर चलें कि वहां ऑलरेडी कुछ चीजें मिली होंगी, तब पुलिस इस कार्रवाई की तरफ बढ़ी है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने इस सवाल को स्पेसिफिक पूछा था और सीएसपी अंकिता शर्मा है, आईपीएस है, वो इस मामले को देख रही हैं कोतवाली की। तो उन्होंने कहा कि पर्सनल कंजम्पशन पे 100% पुख्ता प्रमाण है उनके पास। क्लोज रिलेशन, क्लोज सर्किल में पार्टी करने के, डील करने की भी बात उन्होंने स्वीकारी है। संस्थाओं में जिससे जुड़े हैं क्वींस क्लब, मोका, क्या वहां पे भी इस तरह की कोई चीजें हैं? उनका कहना था कि अभी तक हमारे पास ये बात नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड हमने बात की है, जांच के जो दिशा है उस तरफ भी मुड़ेंगी, जरूर मुड़ेंगी, क्योंकि अगर जहां से ये बिलोंग करते हैं, चूंकि वो एक गैदरिंग स्थल है, वो एक क्लब है, वो एक होटल है जहां पे पार्टियां हुई हैं और लोग इकट्ठे हुए हैं, इनके क्लोज सर्किल वाले इकट्ठे हुए हैं, तो एक स्वाभाविक से इन्वेस्टिगेशन उस तरफ भी जाती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उस तरफ इन्वेस्टिगेशन होंगे और उसके बाद कई बड़े नाम हमारे आपके सामने होंगे। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज जो उम्मीद खुद पुलिस ने अपने एक्शन से, अपनी कार्रवाई से जगाई है, बढ़ाई है, जो खुद पुलिस कहती है कि वो बड़ा नाम बहुत करीब है पुलिस के हाथ से, जिसके हाथ पुलिस के कई क्लूज ऑलरेडी लग चुके हैं, तो हम ये मान कर चलते हैं कि वो बड़ा नाम जल्दी पकड़ में आएगा, खुलासा होगा, ये नेक्सस टूटेगा, उम्मीद करते हैं। शुक्रिया राजेश आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर से लेकर दुर्ग, भिलाई और राजधानी रायपुर तक प्रदेश में अपराध का ग्राफ अचानक से बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार रेप, गैंगरेप, चाकूबाजी, गोलीबारी, मर्डर, ड्रग्स का कंजम्पशन, इन सब का कारोबार बढ़ा। इन सभी वजहों से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आज राज्यपाल ने पहले राजभवन में एक बैठक बुलाई, लेकिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद को क्वारंटीन बताते हुए वहां पर नहीं गए और इसकी वजह से राजभवन की ये बैठक स्थगित हो गई। फिर अचानक से मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री शामिल हुए। इसके पहले आईजी, एसएसपी, सीएसपी, एएसपी और थानेदारों की एक बैठक भी हुई। सिलसिलेवार हो रही वारदातों के साथ साथ प्रदेश में ड्रग्स कारोबार के खुलासों के बीच बुधवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद को क्वारंटीन बताते हुए वहां नहीं गए। इसकी वजह से राजभवन की ये बैठक स्थगित हो गई। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए गृह मंत्री और डीजीपी समेत गृह विभाग के तमाम अफसरों की मीटिंग बुलाई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने वाड्रफनगर के एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल और रघुनाथ नगर थाना प्रभारी जॉन प्रदीप लकड़ा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों को दो टूक कह दिया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास बात ये रही कि राजभवन की बैठक में न जाने वाले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस बैठक में शामिल हुए। पुलिस अधीक्षकों को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इसको तोड़ें और इसको सख्त कार्रवाई करें, तो लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि ये केवल कयास है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं संजीदे हैं। लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और जहां तक सवाल है महामहिम जी का,
वो अगर जानना चाहती हैं तो जिस प्रकार से उस प्रकार से वो जानकारी ले सकती हैं। सरकार ने इस विषय में हाथ उठा दिया है और उनका ये है कि जो करना चाहे वो ड्रग्स के मामले में हो, चाहे वो अनाचार के मामला हो, और जिस प्रकार से गुंडागर्दी प्रदेश में चल रही है उनका संरक्षण यदि सरकार के नहीं है तो तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, उनके ऊपर कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं होती। मुख्यमंत्री की बैठक से पहले राजधानी पुलिस ने भी कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। आईजी, एसएसपी, सीएसपी, एएसपी और सभी थानेदारों की मौजूदगी में इस बैठक में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। थानेदारों की जो कुछ समस्याएं हैं या थाना में कुछ इश्यूज हैं या फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उन सभी पे की गई। चौक चौराहों पे पुलिस दिखनी चाहिए, जैसा कि हमने बोला पहले भी, बेसिक पुलिसिंग का हिस्सा है शाम के समय में, उन सभी की समीक्षा की गई है। आने वाले समय में त्योहारी सीज़न है, किसी प्रकार से चोरी, लूट, डकैती, उस तरह की घटनाएं ना हो। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, जिन्हें खारिज करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भाजपा को उनका शासनकाल याद दिलाया। ताम्रध्वज साहू का दावा है कि नक्सल घटनाओं में 47% तक कमी आई है। रायपुर के प्रमुख चौक में, बिलासपुर के प्रमुख चौक में, अलग अलग शहरों में जिस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, 12 साल, 14 साल, 15 साल की बेटियों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म हो रहे हैं, तो ये घटनाओं पे सरकार गंभीर नहीं है। दूसरा विषय, इनका नक्सल क्षेत्र में भी जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सरकार से संभल नहीं रहा है। भाजपा वालों को इस पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। 15 साल किसको कहते हैं, जनता ने उनको अवसर दिया। चाहते तो 15 साल में इस छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को उखाड़ दें। माओवादी समाज के लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, उनको नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता भी पुलिस को मिल रही है और नक्सली घटनाओं में 47% की कमी आई है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में ये दावा किया गया कि राज्य में महिलाओं पर घटित कुल अपराध 2019 की तुलना में इस साल कम हुए हैं। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा का फैसला लिया गया। एसओपी बनाकर पुलिस मुख्यालय सीधे महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों की समीक्षा करेगा। साथ ही सभी जिलों में इन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।